मैडम जी, तेरी तो नवासियां भी बूढ़ी हो चुकी हैं। अब इस उम्र में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करवा के क्यों मौत के फरिश्ते को गुस्सा दिला रही हैं आप? वो आंटी जी, मुझे लगता है कि आप फोत होना भूल गई हैं। अरे आप इस दुनिया से रुखसती भी लेंगी या फिर दज्जाल से हाय हेलो करके ही जाएंगी? इनकी हरकतें देखकर लगता है कि हमारी भूखी नंगी कौम इनके मेकअप के खर्चों तले दब कर दम तोड़ देगी। और ये आंटी इससे पहले जब कभी भी अपना मुंह खोलती थी तो लगता था कि पूरे पंजाब का गेट खुल गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब मरियम औरंगजेब के ट्रांसफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन लीक हुई तो मुल्क भर में हल्ला मच गया। मरियम औरंगजेब ने अपने फेस के ऊपर और रंग ऐड करके पूरे पाकिस्तान की 30 करोड़ आवाम को हैरान कर दिया। ये सब हुआ कैसे? इस उजड़े हुए सहरा को गुलिस्तान कर दिया और इस कर्ज में डूबी कौम को परेशान कर दिया। मस्त जोक मारा, ये हंस रहा। ये नॉन पीटीए आंटी पहले कुछ इस तरह दिखती थी और अब कुछ इस तरह दिखने लगी है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर यकीन हो गया है कि वाकई में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी तरक्की कर ली। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि नोकिया 3310 को आईफोन 16 प्रो मैक्स में तब्दील कर दिया हो। इसे देखकर लगता है कि इसने अपने चेहरे का 2.5 किलो गोश्त निकालकर कसाईयों को बेच दिया हो। और ये आंटी इससे पहले जब कभी भी अपना मुंह खोलती थी तो लगता था कि पूरे पंजाब का गेट खुल गया है। दोस्तों, ये शौकीन आंटियां बहुत सारा पैसा अपने मेंटेनेंस पे खर्चा कर देती है। इन्हें देखकर लगता है कि करप्शन का आधा पैसा तो इनके मेकअप में ही चला जाता होगा। बात तो सही है। मरियम औरंगजेब की जेब से तो कुछ नहीं गया, ये पैसा तो पब्लिक का था। इनकी हरकतें देखकर लगता है कि हमारी भूखी नंगी कौम इनके मेकअप के खर्चों तले दब कर दम तोड़ दे। हमारी जैसी पब्लिक परेशान है कि भूखमरी की वजह से हमारे पेट सुकड़ रहे हैं और इनके तो दिन ब दिन होंठ बढ़ रहे हैं। अब हमारी तबीयत पतली होती जा रही है और इनके होंठों के मोटापे भी दिन ब दिन बरकतें हो रही हैं। अब ये भी सोचते होंगे कि ये पैसा आवाम का और किस काम का, क्यों ना इस पैसे को अपने चेहरे की मनुष्यत छुपाने में इस्तेमाल किया जाए, आवाम को बेहाल किया जाए और इस कौम को कंगाल किया जाए। ये नान कस्टम नानियां आए दिन इस तरह की हरकतें करती रहती हैं। मुझे तो लगता है कि साइंटिस्ट अपना हर पहला एक्सपेरिमेंट इन्हीं पर करते हैं। अरे आंटी जी, क्यों अपनी बूढ़ी खाल को इस तरह बेहाल कर रही हैं? अरे मेकअप सिर्फ चेहरे की झुर्रियां मिटा सकता है, शक्ल से टपकती हुई मनुष्यत को खत्म नहीं कर सकता। और मैडम जी, तेरी तो नवासियां भी बूढ़ी हो चुकी हैं। अब इस उम्र में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करवा के क्यों मौत के फरिश्ते को गुस्सा दिला रही हैं आप? वो आंटी जी, मुझे लगता है कि आप फोत होना भूल गई हैं। आपने 2-3 उम्रें एक्स्ट्रा जी ली हैं, अब भी इस तरह के मेकअप करवा करवा के और कितना जिएंगी आप? जा पूछ क्या? अरे आप इस दुनिया से रुखसती भी लेंगी या फिर दज्जाल से हाय हेलो करके ही जाएंगी? मुझे तो लगता है कि इस पूरे ग्रुप ने इतनी मर्तबा अपनी शक्लें चेंज करवा ली है कि ये अपनी पहली शक्ल तक भूल गए। जब भूख और प्यास से परेशान अवाम इनकी शक्लों पर लातादाद लानतें भेजती है तो उन लानतों को छुपाने के लिए अपने चेहरे का ट्रांसफॉर्मेशन करवा लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब वोट लेते वक्त जिन जिन तब्दीलियों का इन्होंने अवाम से वादा किया था वो ये तब्दीलियां हैं। अपने चेहरे को हर हफ्ते चेंज कर करके ये अवाम के सामने पेश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा कोई ना कोई रूप शायद अवाम को पसंद आ जाए और अवाम हमसे प्यार करने लगे। अबे बेवकूफो, ये अवाम भूखी है मगर ठरकी नहीं। ये दर्जने की आंटियां जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाती रहती है, इनसे मेरा कहना है कि मर जाओगे, वरना हम मर जाएंगे। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मजाक था। अब जरा सीरियस हो जाते हैं। मुल्क बर्बादी की कगार पर खड़ा है और आटा 150 रुपए किलो मिल रहा है और चीनी 180 रुपए किलो मिल रही है। पेट्रोल और डीजल 270 रुपए लीटर मिल रहे हैं। महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब बेचारा दाल खाने को परेशान है। करोड़ों लोग रोजगार के लिए परेशान है और करोड़ों लोगों को महंगाई की वजह से वक्त पर पेट भर खाना नहीं मिलता। शहरों में और देहातों में लोग पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। गरीब इलाकों में बिजली 24 घंटों में से 22 घंटे गायब रहती है। करोड़ों लड़कियां गुर्बत की वजह से शादियां नहीं कर पा रही। करोड़ों बच्चे तालीम से महरूम हैं। हजारों लोग अस्पतालों में इलाज की कमी की वजह से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। कई नौजवान बेरोजगारी से परेशान होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। हर महीने सैकड़ों लोग अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ देखकर पूरे घर को मौत की नींद सुला रहे हैं और खुद भी मौत को गले लगा रहे हैं। सूबा सिंध की 70% जमीनें पानी न होने की वजह से बंजर पड़ी हुई है। मुल्क का हर बड़ा असासा लीज पर दे रखा है। दुनिया भर में पाकिस्तान की मईशत को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ तक के मुल्क की एयरलाइन भी बिक
चुकी है और इन हालातों में भी ये ठरकी आंटियां आवाम का पैसा लूटकर अपने शौक पूरे कर रही हैं।